Hi everyone, so in today's class we will be starting with a new topic, that is distance formula. In the previous video we had discussed the basic concepts of the chapter coordinate geometry. So that was the revision of your 9th class. So in 9th class we studied about the axis, पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं, फिर आपने ये भी सीखा था कि मिरर इमेज कैसे निकालते हैं एंड ऑल दोज क्वेश्चंस। तो हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे। फिर मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो मैंने आपको बताया था कि अभी भी वो क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है एंड दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द थर्ड टॉपिक दैट इज द फाइनल टॉपिक इज द सेक्शन फॉर्मूला। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ क्यों करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला इज बेसिकली यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन आपका पूरा एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स निकालने के जो भी डिस्टेंस होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। वो हम कैसे निकालते हैं? बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम। तो फॉर एग्जाम्पल आपका पॉइंट ए है, ये है आपका पॉइंट बी। तो जो ये लाइन सेगमेंट बना इन दो पॉइंट्स ए बी के बीच में, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। एंड जो ये डिस्टेंस की वैल्यू है, जो ये लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है, वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का अंडर रूट। So distance formula is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square. Again, distance between two points P and Q, where P is x1 comma y1 and Q is x2 comma y2 is given by PQ. What is PQ? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का under root. Again, PQ is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square का under root. So this is the distance formula. Now let us do the derivation of this formula so the entire concept is crystal clear to you, and then we'll proceed to the NCERT exercise. Okay, so let us make the diagram first. ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q. लेट अस जॉइन दीज टू पॉइंट्स P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1, y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2, y2. ओके, so first we will do some kind of construction, and after doing that construction we will use the concept of Pythagoras theorem to find the distance PQ. So we will construct the perpendicular यहाँ से P from a point P on the x axis. So this is my perpendicular PL, another perpendicular from Q on the x axis, that is M. We will join these 2 points and say this is N, ठीक है। And now we will first find the values of Pn, we will find the values of Qn, and then find the distance PQ using the concepts of Pythagoras theorem. Let us now understand that how we can find the values of Pn and Qn. Okay, now this is x1 and this is x2. So what does this mean? That this distance is x1 and this distance is x2, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है? तो मुझे निकालना है LM, मुझे निकालना है LM, मुझे निकालना है LM। LM क्या होगा? OM माइनस OL, OM माइनस OL। सो ये क्या होगा? x2 माइनस x1। अब आपने परपेंडिकुलर्स बनाए थे, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो 90 डिग्रीज हो गए तो इसका मतलब है वो रेक्टेंगल है। इसका मतलब ये भी मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा 90 डिग्री है, एंड सिंस इट इज अ रेक्टेंगल माय Pn दिस वुड बी x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो, जो ये है आपका y1, ठीक है, ये है आपका y2, y1 एंड ये है आपका y2। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे Qn की वैल्यू चाहिए, तो Qn क्या होगा? Qm माइनस Mn, Qm माइनस Mn
एम एन की वैल्यू क्या है आपकी, पी एल की वैल्यू जो है आपकी y1, तो ये क्या हो गया मेरा y2 माइनस 1। ठीक है, लीनियर पेयर से मेरा ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज, दिस वुड बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज। अब मैं सबको पूरे लिखूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा वापस से, सो दैट इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सो यू कैन राइट लेट p that is x1 comma y1 and q that is x2 comma y2 be the 2 points. मैंने क्या बोला, let p that is x1 comma y1 and q x2 comma y2 be the 2 points. ठीक है, then draw pl and qm as the perpendiculars from P and Q on x axis. ठीक है, फिर हमने फ्रॉम P, ठीक है, फ्रॉम P ड्रॉ परपेंडिकुलर PN ऑन QM। ठीक है, फ्रॉम P ड्रॉ परपेंडिकुलर PN ऑन QM। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, दैट हमारा OL क्या है, दिस इज माई x1, OL इज माई x1। ठीक है, OM ये मेरा हो गया x2। ठीक है, देन PL ये हो गया मेरा y1। ठीक है, QM ये हो गया मेरा y2। तो आपको OL, OM, PL, QM इनकी वैल्यूज पता चल गई। अब आपको निकालना क्या है, PN। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने रेक्टेंगल क्यों बोला था, ये एंगल भी 90 डिग्री है, PN परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। दैट इज द रीजन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। ये आपको असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, इट कैन बी इन अ केस स्टडी फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, तो Pn की वैल्यू निकालनी है, Pn की वैल्यू निकालनी है, दिस वुड बी इक्वल टू LM विच वुड बी इक्वल टू OM माइनस OL। OM क्या था, x2 माइनस x1। ठीक है, Pn निकल गया। अब आपको Qn निकालना है, Qn क्या होगा, QM माइनस NM, QM माइनस NM विच इज इक्वल टू QM माइनस PL विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब आपको अगर आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल QNP, इन राइट triangle QNP you have the value of PN, you have the value of QN. Now using the concept of Pythagoras theorem you can find the value of PQ. ठीक है, triangle PNQ is a right triangle, ठीक है, angled at N by Pythagoras theorem। ठीक है, PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। हमें निकालना है PQ, सो PQ वुड बी अंडर रूट PN प्लस QN स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स। PN की वैल्यू क्या है आपकी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। QN की वैल्यू क्या है आपकी, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो this is the value of PQ. So using distance formula, that is x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ इफ O is the origin
and P x comma y is any point, तो आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हो. डिस्टेंस OP, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही बोला, हम डिस्टेंस OP की बात कर रहे हैं. दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट के क्वेश्चन में कुछ और लिखा नहीं हुआ. सो OP दिस इज गिवन टू यू एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज एक तो आपका 0 0 ही हो जाएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ. Okay, exercise 7.1. Find the distance between the following pair of points. Find the distance between the following pair of points: 2,3 and 4,1, minus 5,7, minus 1,3, and the third one is a comma b comma the second one is minus a comma minus b. Let us do it. Exercise 7.1, question number 1, A part. So the A part is to find the distance between the 2 points, right? The first one is 2,3 and 4,1. So let P 2,3, ठीक है, and Q 4,1. So distance PQ would be x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो x2 है इसमें आपका 4, x1 है आपका 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 विच इज 3, इसका होल स्क्वायर. सो दिस इज 2 का होल स्क्वायर विच इज 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज 8. दिस इज 8 अंडर रूट 8. ठीक है, विच इज 2 रूट 2 यूनिट्स. So the distance between the points P and Q is 2 root 2 units. B part. ठीक है, minus 5,7 and minus 1,3. अब इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, A B लिख के बस जल्दी से हम आंसर निकालेंगे. ठीक है, x2 मेरा -1 है, माइनस x1, सो माइनस और माइनस 5 विच इज प्लस 5, -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, y1 7 है, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, 4 का होल स्क्वायर इज 16 प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इज -4, -4 का होल स्क्वायर इज 16, तो रूट 32. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 रूट 2 यूनिट्स. ठीक है, सी, दिस इज a comma b and minus a comma minus b. So AB would be x2 minus a minus x1, so minus a whole square plus x2 minus b minus y2 minus y1. ठीक है, सो ये क्या बन गया आपका -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर. तो ये क्या बन गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. ठीक है, 4 जब आपने कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया अंडर रूट. सो दिस इज 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. थर्ड पार्ट आपका MCQs में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सो यू कैन मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल विद द साइंस. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the distance between the points 0,0 and 36,15. इधर ही कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, आपको पता ही है 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. ठीक है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296, 15 का तो आपको पता ही है 225 है. This is 1521 which is 39 units. ठीक है,
आई होप द सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर. आसान था, MCQs में बहुत बार पूछा जाता है. थर्ड क्वेश्चन को देखो. थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन में पॉइंट्स हैं. सो इट इज लाइक दिस, A, B, C. A, B, C आर कोलिनियर इफ दे आर इन द सेम लाइन. अगर मैंने बोला A, B, C, they are not collinear. They might be equidistant, which means AB is equal to BC. ठीक है, कोलिनियर ये वाले हो गए आपके, ये हो गया आपका इक्विडिस्टेंट. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स. अच्छा, अब मेरे पास 3 पॉइंट्स है. अगर मैंने उनको ले लिया से 1,5, 2,3 and -2, -11. See, if I find the distance AB and if I find the distance BC, ठीक है, and if I find the sum, I will get AC. and मैं AC वैसे निकाल लेता हूँ. अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, it means the points are collinear. ठीक है, तो let us do it. Question number 2 done. Question number 3, आपने पॉइंट्स ले लिया A, B एंड C. ठीक है, A है आपका 1,5, B है आपका 2,3, ठीक है, C है आपका -2, -11. ठीक है, नाउ AB निकाल लो आप. 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज √5. ठीक है, BC निकालो आप. -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर. दिस इज -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 14 विच इज 196. दिस इज √212. AC. ठीक है, -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर. दिस इज -3 9 प्लस 256. दिस इज √265. ठीक है, अब AC इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ AB प्लस BC as you can see. So the points are not collinear. No, points A, B, C are not collinear. These points are not collinear because this condition is not being met. So I hope this question is clear to you. This chapter is very practice oriented. जितना आप इस चैप्टर में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट होगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे एडवांटेज ये है इसके क्वेश्चंस फिक्स्ड है. ठीक है, क्वेश्चंस फिक्स्ड है, प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, बोल के करो. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, 1 ये है. तो बोल के करो एंड एग्जाम में आप फॉर्मूला लिख देना, क्योंकि आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन करना है. अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन, बट इन पेपर यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया था यहाँ पे, आप देखो फर्स्ट जब मैंने क्वेश्चन किया था. ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट पढ़ो. चेक वेदर, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब आप पूछोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है. वैसे तो आपको पूछना नहीं चाहिए. आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. तो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 4. देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, 1 मिनट रुको. क्वेश्चन नंबर 4, सो द पॉइंट्स आर 1,5, 2,3 एंड सॉरी माय बैड, वो पूरा पिछले क्वेश्चन के पॉइंट्स थे. 5, -2, 6,4
एंड 7 कॉमा -2। तो ये आपके पॉइंट से, तो हम इनको ले लेते हैं ए बी एंड सी। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा ए बी सी, तो मैं ए बी निकालूंगा, मैं ए सी निकालूंगा और मैं बी सी निकालूंगा, राइट। निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो। अगर दो सेम आ गए तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ए बी निकाला मैंने, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2, सो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो ये आपका आ रहा है √37 ए बी के वैल्यू। ए बी निकाल लिया मैंने √37। अब मैं निकालता हूँ ए सी। ए सी अगर मैं निकालूंगा तो 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 0। तो ये मेरे पास आ गया √2। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, फिगर चेंज करनी पड़ेगी। एंड मेरे को निकालना है बी सी। बी सी अगर मैं निकालूंगा तो दिस वुड बी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर प्लस 36, दैट इज 37। तो √37 आ गया। तो सिंस ए बी एंड बी सी आर इक्वली आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिगर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिगर चेंज हो जाएगी हमारी। ये है हमारा ए बी, देखो हमारी जो ये वाली साइड है ये ए सी होगी, तो ये ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो ये हमारा √37 एंड ये हमारा √2 आ गया। तो सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स द सीटेड ABCD, केस स्टडी में आता है ये वाला। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? ओके, चमेली डिसएग्रीज। तो बेसिकली आपको ये बताने की क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे इसमें, आप सारी बस डायमेंशन निकाल दोगे। अगर सारी इक्वल आ गई तो आपका स्क्वायर है। अगर मैं ए की बात करूं, ए पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 3,4 हो गया। ए इज 3,4। ठीक है, बी अगर मैं बोलूं आपका है 6,7। अगर मैं सी की बात करूं, सी वुड बी 9,4 एंड डी की बोलूं 6,1 है। तो let us find it out if it's a square or not. Question number 5. A is 3,4, B is 6,7, ठीक है, C is 9,4, D is 6,1। तो A भी निकालो जी। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 प्लस 9 का अंडर रूट 18, दिस इज 3√2। ठीक है, फिर आप निकाल लो बी सी। ठीक है, सो बी सी आपका 9 माइनस 6 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 7, वही 3 आ रहा है, तो ये भी √18 ही आ गया मेरा, 3√2। ठीक है, फिर आप निकाल लो सी डी, निकालोगे आप लास्ट में AD निकालोगे। सी डी निकाल लो, 6 माइनस 9 आ रहा है। ठीक है, फिर आप करोगे 1 माइनस 4, तो यहाँ पे आपका √18 आ गया वापस से, 3√2। ठीक है, फिर आप AD निकाल लोगे। 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, √18 ही आ रहा है आपका, 3√2। Since all sides, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, it is a square. ठीक है, अच्छा
अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट ईयर जब क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब हम स्क्वायर को प्रूव करते हैं, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, वापस सुनो, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो रोम्बस है। और अगर मैंने बोल दिया कि सारी साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री, इट इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे हम किस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि यार सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका ये मतलब है कि रोम्बस तो है। बट मेरी जो मेन कंडीशन है वो किस चीज़ की है, वो स्क्वायर की। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर की जगह उन्होंने रोम्बस मांगा होता, डन, इट इज अ रोम्बस, नो डाउट। बट आई हैव टू फाइंड वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। इसके लिए मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे डायगोनल्स देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं, रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो मुझे बी डी भी निकालना पड़ेगा, मुझे ए सी भी निकालना पड़ेगा। बी डी आप देखो, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये आपका 6 आ गया। एंड ए सी आपको निकालना है, ए सी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस इज 6. So now that the diagonals are also equal, this is a square. All sides are equal. Diagonals are also equal. Therefore, ABCD is a square. Hence, Champa is correct. ठीक है? I hope this question is clear to you. Okay, question number 6. Name the type of quadrilateral form, if any, by the following points. Give reason for your answer. तो जो भी आप अपना आंसर लिखोगे उसका आपको रीज़न भी देना पड़ेगा। तो आई विल डू द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आप ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। लेट ए बी -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2, डी -3, 0, ठीक है? तो ये आपका आ गया ए बी। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, आप साइड्स भी चेक करोगे, आप डायगोनल्स भी चेक करोगे, सब कुछ करोगे, बिकॉज देन यू विल बी रीचिंग एट द राइट कंक्लूजन। जो सबसे ज़्यादा राइट कंक्लूजन होगी आप उस पर पहुंचोगे, तब सब चेक करोगे, ठीक है? तो करो ए बी। ए बी तो 1 + 1 हो जाएगा प्लस 0 + 2 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 2² + 2², 4 + 4, दिस इज 2√2, ठीक है? आप चेक करोगे फिर बी सी। देखो इंटरलिंकिंग बनाते जाओ, आप ए से स्टार्ट करो, आपने ए बी किया, फिर बी से नेक्स्ट बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। तो आप ऐसे इंटरलिंकिंग कर सकते हो, आपको हर जगह फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो भी आपका निकलेगा वैसी फिगर बना देना, तो वो आपका रफ वर्क बच जाएगा, ठीक है? बी सी -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, ये भी मेरा 2√2 आ गया, ठीक है? फिर मैंने आपको बोला हम सी डी देख लेते हैं। सी डी हो जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, ये भी मेरा 2√2 आ रहा है, ठीक है? फिर हम देखेंगे डी ए, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये भी मेरा 2√2 आ रहा है। तो मेरी सारी साइड्स इक्वल है, इसका क्या मतलब है? रोम्बस है। अभी तक ये रोम्बस है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब मैं डायगोनल्स भी दिखूंगा, ठीक है? तो डायगोनल मेरा ए सी होगा, ए सी तो -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर, सो दिस इज 4 का होल स्क्वायर विच इज 4। अब डायगोनल बी डी निकाल लो।
डायगोनल बी डी, सो -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो 4, सो ए सी इज इक्वल टू बी डी. ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही था. तो सिंस इट वॉज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, आई डू द बी पार्ट ऑल्सो. सी पार्ट आप होमवर्क में ले लेना. पॉइंट्स देखने पड़ेंगे मुझे. तो -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4. ओके, देखो जी. सेकेंड पार्ट में ए है आपका -3, 5, बी है आपका 3, 1, सी है आपका 0, 3, डी है आपका -1, -4. ठीक है, सबसे पहले आप ए बी निकालोगे. 3 + 3 होल स्क्वायर, 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर, सो दिस इज 6 स्क्वायर. 36 + 16 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 52. 52 is 13 into 4, so this is 2√13. ठीक है, फिर आप ए बी से निकालो बी सी. ठीक है, बी सी निकालो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर. 9 + 4 का अंडर रूट 13. फिर आप निकालो सी डी. ठीक है, सी डी आपने निकाल लिया -1 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर. ये आपको आ जाएगा 1 प्लस -7 का होल स्क्वायर 49 अंडर रूट 50. 5 × 10 25 × 2 होता है, तो 5√2 हो गया. ये कोई सेंस नहीं बन रही अभी तक. फिर आप निकाल लो आपका ए डी, या अगर मैं, ठीक है, हम ए डी निकाल लो. ए डी आपने निकाला, आपका आ गया -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर. 3 - 1 2 4 -9 का होल स्क्वायर 81. अभी तक कोई सिंक नहीं बन रहा. अगर आप देखो ना क्वेश्चन में, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. तो अभी तो बहुत चीज़ें वेग चल रही हैं. अगर मैं ए सी डायगोनल निकालता हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए. ए सी अगर मैं निकालता हूँ तो 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, सो 9 + 4, दिस इज अंडर रूट 13. ओके, अभी देखो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है. दिस नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. वाई? बिकॉज ए बी प्लस, अगर मैं बी सी प्लस ए सी करूँ, बी सी प्लस ए सी करूँ तो मेरे को ए बी मिलता है, दैट इज 2√13. तो जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, तो मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हैं. वाई? बिकॉज बी सी प्लस ए सी, दिस इज इक्वल टू ए बी. तो ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं. तो आप ये कब निकाल पाए? जब आपने सारे डिस्टेंसेस निकाले. ठीक है, तो यू कैन राइट सिंस ए सी प्लस बी सी इज ए बी सी आर कोलिनियर. ए बी सी आर कोलिनियर. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. सी, तो ये आपका पॉइंट डी है, यहाँ आपका पॉइंट ए आ जाएगा. सॉरी, आपका पॉइंट डी हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया. क्यों? क्योंकि सी आपका 0, 3 था, बी था आपका 3, 1,
डी पॉइंट था आपका -1, -4, ए पॉइंट है आपका -3, 5। ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा आता है विच इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। क्वेश्चन में आपसे मांगा था कि ये क्या क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पार्ट जो है दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या आप चेक करोगे कि क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, फिर आप डायगोनल्स देखोगे। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्या डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स पैरेललोग्राम के अनइक्वल होते हैं। तो उन दो कंडीशंस को आप चेक करके, अगर आप ऑपोजिट साइड्स भी देख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज द कंडीशन दैट यू लर्नड इन योर 9th क्लास, कि इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, या इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड द अदर इज पैरेलल, तो अपने कंडीशंस क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर में पढ़ी थी। तो आप फर्स्ट कंडीशन चेक कर लो, बोथ द पेयर शुड बी इक्वल ऑफ ऑपोजिट साइड्स, देन इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। तो आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द x axis which is equidistant from these 2 points. Equidistant, find a point on the x axis which is equidistant from these 2 points. तो ये आपके दो पॉइंट्स हो गए 2, -5, 2, -2, 9। मुझे एक पॉइंट निकालना है जो इनसे इक्विडिस्टेंट है। ये वाला जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये मेरा x एक्सिस पे है। तो कोई भी पॉइंट अगर मेरा x एक्सिस पे है, सो दैट इज ऑफ द फॉर्म x, 0, x, 0, ठीक है। तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जल्दी से इसको भी लिख के ख़त्म कर देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट p x, 0 be any point on x axis. ठीक है, लेट a be 2, -5 and b -2, 9. So PA is equal to PB, ठीक है, फॉर देम टू बी इक्विडिस्टेंट। अच्छा, अगर मैं PA की वैल्यू निकालूंगा, PB की वैल्यू निकाल लूंगा, तो आप मेरे पास अंडर रूट्स आएंगी। अगर मैं पहले ही स्क्वायर कर दूंगा तो मेरी अंडर रूट्स चली जाएंगी। तो आई विल से PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप PA देखो, आपका PA आएगा x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया x -2 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया x² प्लस 4 -4x, ठीक है, प्लस 25। दिस इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। x² आपका कट गया, 4 आपका कट गया, -4x -4x, 81 में से आपको निकालना है 25, ठीक है। सो -8x, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 56। x इज इक्वल टू -7। So -7, 0 is equidistant from A and B. इक्विडिस्टेंट का मतलब वापस समझ लो, ये मेरा पॉइंट P है एंड ये मेरा A एंड B है। PA इज इक्वल टू PB विच मीन्स PAB आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो यहाँ पे P है मेरा -7, 0, A है मेरा 2, -5। अब बोलोगे आपका कोऑर्डिनेट के साथ मैंने रफ फिगर बनाई है, ठीक है, एंड B है आपका -2, 9। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पढ़ो जी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो, आपको PQ दिया है 10 यूनिट्स, राइट। PQ का आप लिख लो इस फॉर्म में। PQ क्या आपका आएगा 10 - 2, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3, y + 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 64 + y² प्लस 9 + 6y, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। तो आपका वाई स्क्वायर आ गया प्लस 6y आ गया, 100 में से 64 प्लस 9 निकाल दो, 100 में से 64 निकाल लो और 9 निकाल लो, 27 आ गया, तो -27 दिस इज इक्वल टू 0। तो आपका 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 9। सो बोथ द वैल्यूज ऑफ y आर पॉसिबल। अब आप बोलोगे आपने रफ में क्यों सॉल्व करवाया, बिकॉज ये रफ वाला ही क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। बट ऑल दो जब आप सॉल्व करोगे, मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक में लिखोगे, क्या पता चले आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आ जाए, बट आप लिखोगे ऐसे ही, ठीक है। इफ Q is पढ़ो, if Q is equidistant from P and R, find the value of X, find QR and PR, find the relation between X and Y such that equidistant वाला। तो दोनों क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट वाले, मैंने आपको इक्विडिस्टेंट का एक क्वेश्चन करा दिया। सिंस दीज टू क्वेश्चंस आर ऑफ द नेक्स्ट लेवल, आई वांट कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को पहले ट्राई करो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल फर्स्ट रिवाइज डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा के टॉपिक के ये 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन वी विल गो टू द सेक्शन फॉर्मूला। सो आई होप दिस entire topic of distance formula is clear। इस चैप्टर की आप NCERT को thoroughly practice करो, it covers all the type of questions। उसके बाद आप extra questions में जाओ, because if you see the extra questions of this chapter, ये सारे सेम ही है, बस NCERT में वो चेंज कर दिया। आप देखो ना, find the coordinates of circle, 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 ठीक है, ऊपर भी आपका सर्कल आ रहा है, फिर circumcenter of triangle, circumcenter of triangle, ठीक है, प्रूव, ये सारे क्वेश्चन सेम है इस चैप्टर में। तो आप पहले एनसीईआरटी को थोरली प्रैक्टिस करो, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आओगे। सो आई होप दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इज क्लियर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।